सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है, तो हम लोग और भी लिंक्स खोज रहे हैं कि अगर कोई इस तरह के कोई रिसीवर हमारे सामने आते हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गया में एक ही गिरफ्तारी हुई, 2 गिरफ्तारी। गोड़ लगतनी समाचार बटुए गया से अंतर्जातीय गिरोह के 3 गो अपराधी चढ़ले पुलिस के हाथे। 473 किलो चानी और 45 लाख रुपया नगद बरामद भई। एसपी साहेब कइले बानी खुलासा। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। पुलिस ज्वेलरी शॉप में चोरी करे वाला अंतर्जातीय गिरोह के 3 गो अपराधी के गिरफ्तार कइले बिया। इनका भीरी से 473.3 किलोग्राम चानी आ 45.10 लाख रुपया नगद, 2 गो मोबाइल आ एगो DVR बरामद कइले बिया। पकड़ल गईल अपराधी से पूछताछ जारी बा आ बाकी लोग के तलाश भी जारी बा। एह बात के पुष्टि एसपी सिटी रामानंद कुमार कौशल कैनी। सिटी एसपी बतैनी कि 3 दिन पहले गया जिला के इमामगंज थाना क्षेत्र में यही गिरोह के 3 गो अपराधी के गिरफ्तार कइल गईल रहे। पूछताछ में बड़ा खुलासा कई लोग, जेकरा बाद गया आस पास के जिला में गिरोह के गतिविधि पे नजर रखे खातिर एगो विशेष टीम गठित कइल गई। यह टीम में विष्णुपद आ कोतवाली थानाध्यक्ष तकनीकी शाखा के अधिकारी, नवादा पुलिस के कर्मी शामिल रहन। तकनीकी अनुसंधान आ गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कइल गई। एकरा बाद कोतवाली थाना पुलिस सब मिल के 3 गो आरोपी के गिरफ्तार कैलस। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर चोरी के माल बेचे में अहम भूमिका निभावे वाला संतोष कुमार के धर दबोचल। संतोष से जानकारी के बाद पुलिस शिवाजी करंडे नाम के एगो अन्य आरोपी के गिरफ्तार कैलस, जो महाराष्ट्र के सांगली जिला के रहे वाला है। पूछताछ के बाद पुलिस कोतवाली थाना क्षेत्र के टावर चौक स्थित स्वर्ण गंगा ज्वेलरी शॉप को छापा मरलस। एहिजा से राजेश कुमार गुप्ता के गिरफ्तार कइल गई, जौन चोरी के माल खरीदत रह। दुकान के तलाशी या वीडियोग्राफी क के 473.350 किलोग्राम चांदी, 45.10 लाख रुपया नगद, 2 गो मोबाइल, एगो DVR बरामद कइल गई। यहाँ के बतैनी कि गया पुलिस जांच में पैलस कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई गो वारदात में शामिल रहल बटुए। इनका पो गया, नवादा, वजीरगंज, तेहटा, गेरुआ, हंटरगंज थाना में कई गो मामला दर्ज बा। पुलिस के दावा बा कि गिरोह के कई गो और सदस्य अभी भी फरार बाड़े। उनका गिरफ्तारी खातिर छापेमारी जारी बा। गिरोह के नेटवर्क बिहार ही ना, झारखंड आ पश्चिम बंगाल तक फैलल बा। पुलिस एह मामला में और लोग के गिरफ्तार कर सकतिया। एह मामला में प्रेस वार्ता सिटी एसपी कइले बानी। वहाँ के का कहतानी रोरा खुद बयान सुनी, कमेंट में अपन राय दी, देखला के बाद शेयर करी। यह विगत कई महीनों से और विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में गया और सीमावर्ती थानों के दुकानों में चोरी हो रही थी रात्रि में, और इसके आलोक में हम लोगों ने एक टीम गठित करके त्वरित अनुसंधान किया और प्रिवेंटिव कार्रवाई की। और सबसे पहले इस कड़ी में इमामगंज से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, खेसारी और सन्नी को। और इसी दोनों की निशानदेही पर हिस्वा नवादा जिले से 2 व्यक्ति शाहिद और राजा को गिरफ्तार किया गया। और फिर उससे गहन पूछताछ की गई तो गया जिले के विभिन्न जगहों से उसके तार जुड़े हुए पाए गए। और उसकी निशानदेही के आलोक में दीपू उर्फ गौतम, जो मीडिएटर का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके द्वारा बाद जो पूछताछ से जब बात सामने आई, वहाँ से सिल्ली बना करके विभिन्न दुकान में ये सप्लाई करते थे। तो एक ज्वेलरी ऑनर हैं राजेश कुमार, वो ज्वेलरी दुकानदार हैं, आभूषण विक्रेता है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और उनके पास से लगभग 486 केजी चांदी, सिल्ली और आभूषण के रूप में और 45,10,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो उनमें से कुछ हमारे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, जिसको भी हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और बाकी शेष के लिए हम लोग इनकम टैक्स और GST विभाग को लिखेंगे। सोना की बरामदगी जी, सोना की बरामदगी
सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है, तो हम लोग और भी लिंक्स खोज रहे हैं कि अगर कोई इस तरह के कोई रिसीवर हमारे सामने आते हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गया में एक ही गिरफ्तारी हुई कि 2 गिरफ्तारी? गया में अभी 2 गिरफ्तारी हुए हैं, एक गलाने वाले और एक जो है क्रेता। बाकी 3-4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो गया के विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं और उनको हिसुआ नवादा जिला पुलिस ले गई है। वो इसी उसका उनके मामला यहाँ दर्ज वे है? सभी अभी तक जो प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 15-16 कांडों में इन लोगों की संलिप्तता सामने आ चुकी है और ये सभी गिरोह बना करके विभिन्न ज्वेलरी दुकानों को लूटते थे और बाद में उस ज्वेलरी का स्वरूप परिवर्तन करके वो लोग बेच देते थे। जहाँ से ये चांदी और पैसा बरामद है, क्या उस दुकान को भी सील किया गया है? और फिलहाल उस दुकान में जितने भी आभूषण हम लोगों को मिले, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे ट्रांसफॉर्म करके, सबको हमने सीज किया है और उसका क्या ओरिजिन है और कितना उसमें उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कितना अपराध जनित है और कितना उनका अपना निजी है, इसके विषय में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अलावा और विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है इसमें? इस संबंध में इनकम टैक्स और जीएसटी और सेल टैक्स जो भी संबंधित विभाग है सबको हम लोग विधिवत सूचना दे रहे हैं और वो लोग की अपनी कार्रवाई होगी। जो लाइसेंसी होल्डर है कि नहीं, इसमें पता कैसे? इस विषय में एक डिटेल हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसके संबंध में अलग विभाग है, विभाग अपना छानबीन करेगी कि क्या सही है क्या नहीं। इस गिरोह में और भी कोई शामिल है? गिरोह में और भी कई लोग हैं जो कि बचे हुए हैं, जो कि अपराध कारित करते हैं और रिसीवर हैं, तो दोनों पर हम लोग फिलहाल कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही और लोगों के नाम सामने आपकी कार्रवाई के खिलाफ आज मंडी पूरा बंद कर दिया था लोगों ने, क्या उसको बातचीत हुई? उन लोगों की अपनी डिमांड है और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी होगी और किसी भी स्थिति में हम लोग निर्दोष व्यक्ति को या बियॉन्ड लॉ जाकर के किसी को कोई प्रोसेस में हम लोग नहीं उलझाएंगे। जो भी होगा विधि पूर्वक और पारदर्शी तरीके से होगा और इसी बात पर सबने सहमति भी व्यक्त की है और सभी एसोसिएशन के लोगों ने भी पूरी सहयोग करने का आश्वासन दिया है।